ये एल साइज भी आता है, ये मीडियम साइज भी आता है, ये लार्ज में भी आता है, एक्सल, मीडियम और उससे भी बड़े में। ये अपने अकॉर्डिंग हमें चूज करना होता है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, मैंने स्मॉल साइज का मंगवाया था क्योंकि मेरे को यही ज्यादा अच्छा लगा था। और सबसे शुरू शुरू में जब मंगवाया, ठीक है ना, और देखा तो देख के एक बार डर भी लगा, ठीक है ना, कि पता नहीं कि ये है क्या, किस तरह से है, कैसे यूज करना होगा। ठीक है ना, मैंने भी यूट्यूब पे एक बार वीडियो देखी, वीडियो को देख करके मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है, पैड से भी छुटकारा, सभी चीजों से छुटकारा जब मुझे मिल रहा है तो इसको मंगवाने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जो सबसे पहला पहला मंगवाया वो ओनली 400 का मंगवाया। मुझे लगा कि एक बार मंगवा के देख लेती है, ट्राई कर लूं, उसके बाद अगर अच्छा लगा तो थोड़ा महंगे वाला भी मंगवा लूंगी। तो 400 का मंगवाया, बहुत हार्ड था, ठीक है ना, बहुत हार्ड था वो, मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको यूज भी नहीं किया, वो मैंने ऐसे ही एक तरफ डस्टबिन में डाल दिया। दोबारा मंगवाया हुआ 800 का आया है, ये जो आप लोगों के सामने है, इसको मैंने यूज किया है, ठीक है, और ये रियलिटी है क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बनी ही नहीं है। जैसे राजीव दीक्षित जी क्या कहते हैं, कुकर, हम कुकर को यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या कुकर हमारे लिए बना है? नहीं। फ्रिज, हम इस तरह की कई चीजों को यूज करते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी है, वो किसी और पर्पस के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसको यूज कौन करने लगे हैं? हम अपने कंफर्ट के लिए उसको यूज करने लगे हैं, ताकि है कंफर्टेबल हो। और मेंस्ट्रुअल कप सिर्फ और सिर्फ किन के लिए बना है? ये मेंस्ट्रुअल कप बना हुआ था जो लड़कियां, जो गर्ल्स, जो मैडम होती है, जो ड्यूटी पे जाती है, सिर्फ और सिर्फ जो स्विमिंग करती है, जिनको स्विमिंग करनी होती है, और इन दिनों में भी अगर वो स्विमिंग करती है, अगर वो इसको इंसर्ट करके रखती है, ठीक है ना, अपने अंदर इसको लगा करके रखती है, तो एक बूंद भी बाहर नहीं आ पाती है और वो बड़े अच्छे से स्विमिंग कर सकती है। सबसे ज्यादा ये इन्हीं के लिए बना था जो कि स्विमिंग करती है, स्विमिंग सीखती है, स्विमिंग सिखाती है ज्यादातर। ठीक है, ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ही इस तरह से, ये इस तरह से करके इसको मोड़ के हम इंसर्ट कर देते हैं अंदर, और ये जाते ही एकदम से खुल जाता है। जैसे ही अंदर गया और एकदम से क्या होता है, खुल जाता है। यकीन मानना, इतना तो अंदर डालते हुए पेन नहीं होता, हम डालते हैं तब इसको सिंगोड़ लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं और इसको अंदर हम डाल लेते हैं। लेकिन जब इसको निकालना होता है ना, तो ये प्रॉपर वे में ऐसे का ऐसे ही बाहर आता है, पूरा खुला का खुला ही बाहर आता है। सच में बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके हमें जितने फायदे लगते हैं ना, जितना कंफर्टेबल लगता है, उतने ही इसके नुकसान भी हैं। अगर कोई कहता है मैं कंफर्ट हूँ, बिल्कुल होंगे कंफर्ट, क्योंकि मेरे को भी ये बड़ा कंफर्टेबल लगता था। और इसकी देन से मुझे जहां तक मुझे लगता है कि जब मैंने मेरे पेट में ना बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, और जब तक मैं इसको यूज करती थी तब तक सिर में मेरे घूम चढ़ी रहती थी पूरा दिन। इस तरह से लगता है जैसे सिर में घूम चढ़ रही हो, और सिर घूमता रहता है। और वो इसकी सबसे बड़ी रीजन यही था कि हमारे जो यूट्रस है उससे जो ऑक्सीजन है वो ना अंदर जा पा रही थी और ना ही वो बाहर आ पा रही थी, क्योंकि मैंने इसको इंसर्ट किया हुआ था। ये एकदम से बंद हो जाता है। अगर इसमें से ऑक्सीजन अंदर बाहर आ जाती है तो समझो कि ब्लड भी बाहर आ जाएगा। फिर तो अगर ऑक्सीजन बाहर आएगी तो ब्लड भी बाहर सकता है, तो इसका मतलब ये लीकेज की प्रॉब्लम होगी। तो ये इस तरह से इंसर्ट हो जाता है हमारे अंदर कि ये ऑक्सीजन को बाहर नहीं आने देता और ना ही अंदर जाने देता है। इसका दूसरा नुकसान मुझे क्या हुआ कि जब पेट में इतना ज्यादा दर्द होता था, तो एक दिन मुझे किसी ने सलाह दी कि एक बार जाके तू टेस्ट कराया, कभी कुछ और प्रॉब्लम होगी हो। तो जैसे ही मैं टेस्ट कराने के लिए गई तो मेरे को यह है, और खुद एक मेरे मामा जी का लड़का है जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है, उनके पास लेकर के गई, क्योंकि और किसी पे मैंने विश्वास नहीं किया डॉक्टर पे कि ये तो सिर्फ काटने के वास्ते ही बैठ रहा, इन्हें तो पैसे बनाने, इनका तो काम ही हो। लेकिन जब उसके पास गई कि भैया मेरे को इस तरह से भैंस बताओ,
तो उसने मेरे को उल्ट के सिर्फ एक ही सवाल किया, मीनाक्षी तेरी फैमिली पूरी होगी? मैं कहा हाँ। और अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। ये इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, चाहे कोई कितनी भी दवाइयां देता रहे, लेकिन यूट्रस में मांस की गोलियों की कोई दवाई बनी ही नहीं है। इसलिए तेरी जो है फैमिली पूरी हो चुकी है, अब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तू अपना यूट्रस निकलवा सकती है। खुद का मतलब जब उन्होंने ये बताया तो मैं सच में बहुत डिप्रेशन में चली गई थी कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है ना, कि इतना अच्छा खान पान भी रखते हैं, ज्यादा बाहर का भी नहीं खाते हैं, अपना हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, बीमारी ही कहेंगे। ठीक है ना, यूट्रस में गांठें जब बन जाती है तो बोलते हैं ना कि जब ये बहुत ज्यादा हद से भी ज्यादा इसका ध्यान ना रख पाए तो ये कैंसर का रूप ले लेती है। तो बड़ा टेंशन हो गई थी माइंड में। लेकिन धीरे धीरे मैंने स्टेटस देखा किसी का, तो पता चला कि एक पैड से हम अपनी जो गांठें हैं उसको ठीक कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक पैड से, और वो भी गांठें ठीक हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपने मामा जी के लड़के को भी बोला कि मैंने इस तरह से सुना है, तो उसने कहा कि कटना तो वैसे भी है, वैसे भी है, यूट्रस तो तेरा निकलना ही निकलना है, इससे अच्छा तू एक बार यूज ही करके देख ले, है ना, इससे अच्छा है तू एक बार यूज कर, अपने मन का वहम मिटा लेगा वह। तो वहम मिटाने के लिए मैंने कम से कम 2.5 से 3 महीने ये अपने वाला जो पैड था, उस टाइम मैं सुकन्या स्वास्थ्य में काम कर रही थी, तो मैंने उसको यूज किया। और जब मैंने नेक्स्ट बार कराया, अपना चेकअप कराया, तो उसमें एक भी मांस की गोली नहीं आई। तो ये रिपोर्ट देख करके खुद मेरे मामा का लड़का भी बड़ा चौंक रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कभी हुआ तो नहीं है, पर पता नहीं कैसे हुआ, तू बहुत लकी है। उसके बाद उसका क्या जवाब था कि तू बहुत लकी है। मैंने कहा कि लकी तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपना निर्णय बदल लिया था, नहीं तो तू तो मेरे को कटवा के घेर देता भाई उसी टाइम। वो तो मेरा यूट्रस, मेरा तो सारा कुछ खत्म था फिर, क्योंकि एक महिला के अंदर यूट्रस ही सबसे एक ऐसी चीज है जो हमें पुरुषों से अलग करता है ना। और जिसके अंदर यूट्रस नहीं होता ना, उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है, बहुत सारी, ठीक है ना, बहुत सारी बीमारियां उसको लग जाती है। तो वजन तक नहीं उठा पाती है, भाग दौड़ से काम नहीं कर सकती है, ज्यादा कोटा सीधा होकर काम नहीं होता है उससे, ठीक है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिसका यूट्रस रिमूव हो चुका होता है। तो भाई मैं तो लकी ही मानूंगी अपने आप को, ठीक है ना, क्योंकि मेरी तो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, आगे का पता नहीं क्या रहेगा, वो तो भगवान जी के ऊपर है। लेकिन फिलहाल तो मेरी रिपोर्ट में नेगेटिविटी ही है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इस तरह से काफी सारी महिलाओं को मैंने यूज भी कराया है, जो कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको हर टाइम क्या पानी वाली रसोलियां बनी रहती थी, ठीक है ना, वो हर टाइम उसका, और कंसीव करना चाहती थी, बच्चे भी उनके कम से कम 10-10 साल के हो गए थे, वेट करते करते कि मैं कंसीव करूं, हर महीने ट्राई में रहते थे, लेकिन फिर से डेट आ जाना, फिर से ट्राई करना, फिर से डेट आ जाना, ठीक है ना। तो इसी तरह से उनका साथ हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा कि कहीं तो प्रेगनेंसी भी कंसीव हुई है, जो कि मेरे इस संस्था में जुड़ने के दौरान चल रही है, और मैंने काफी सारियों का कंसीविंग का भी कराया है। बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस ऐसे काम से जुड़ी हूँ, ठीक है ना। वही जो मैंने सबसे पहले लाइनें दोहराई थी, भला और दया, इनका उल्टा उल्टा मतलब जो भी है, ठीक है ना। तो यही था कि दया करोगे तो दुनिया याद करेगी, और वो सच्ची में है, ठीक है ना। भला करोगे तो लाभ होगा ही होगा, ये भी 101% सच है। तो बहुत अच्छा लगा। तो भाई अगर कोई भी मेंस्ट्रुअल कप को यूज कर रहा है, एक बार उसको बोल जरूर देना, बाकी उसकी मर्जी है, ठीक है ना, बाकी उसकी मर्जी है। वही बात होती है ना कि अनुभवी इंसान अपना अनुभव दे देता है, बाकी मानना या ना मानना वो आप लोगों का काम है। प्रेमानंद जी महाराज को लगा लो, बड़े से बड़े गुरु गोविंद सिंह को लगा लो, बड़े से बड़े किसी भी प्रवचन करने वालों को लगा लो, उसका काम सिर्फ क्या है, प्रवचन करना,
आपको समझा देना, आपके घर नहीं आएंगे, आपके अंदर बढ़ के नहीं बैठेंगे वो तो आपको सिर्फ गाइड कर जाएंगे। लेना या ना लेना वो आपका काम है, करना या ना करना वो भी आपका काम है, उस पे चलना या ना चलना वो भी आपका काम है, ठीक है ना। तो वो लोग गाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारी मैडम है